प्यारे बच्चों, हम सुमित्रानंद पंत जी की एक कविता है, मैं सबसे छोटी हूँ। ये कविता के प्रश्नोत्तर शायद आप लोगों ने पहले कर लिए हैं, नहीं भी किए हैं तो हम दोबारा से काफी सारे अध्याय हमारे पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं और जो नहीं हटे हैं उनको हम रिपीट करेंगे और कुछ व्याकरण का पोर्शन भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो अध्याय नंबर 13 जो है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। एक कविता है पंत जी की, मैं सबसे छोटी हूँ। सुमित्रानंद पंत जो है वो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, कहा जाता है उनको। प्रकृति पर उन्होंने लिखा है, सबसे ज्यादा लिखा है। प्रकृति सुंदरी पर लिखा है, नदी पहाड़ जंगल नदियां सब पर उन्होंने खूब लिखा है। ये जो कविता है ये एक छोटी सी बच्ची को समझ करके लिखा गया है। पर सुमित्रानंद पंत का जो काव्य है वो इस प्रकार का है कि वो विस्मय होता है। उनको किसी भी चीज को देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और आश्चर्यचकित होना निश्चित तौर पर एक छोटे से बच्चे की तरह कि अरे वाह, ऐसा भी होता है क्या। तो जब वो ऐसा महसूस करते हैं तो कविता में विस्मय का भाव जागृत होता है। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना। देखिए, ये जो छोटी सी कविता है, मैं सबसे छोटी हूं, मैं सबसे छोटी हूं, तेरी गोद में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिर सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पहुंच सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, बड़ी ऐसी बड़ी न हूं मैं, तेरे स्नेह न खूं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। तो इस कविता में देखिए, एक छोटी सी गुड़िया, छोटी सी बेटी अपनी माँ से क्या कर रही है कि मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, कि हे माँ, मेरी ऐसी मान्यता है कि जब मैं बड़ी तो हो गई हूँ लेकिन काश मैं छोटी हो जाऊं बिल्कुल और आपकी गोद में जाकर के सोऊं। तेरा अंचल पकड़ पकड़ के फिर सदा माँ तेरे साथ, तेरा अंचल का मतलब होता है दुपट्टा, तुम्हारा दुपट्टा साड़ी का जो पल्लू है वो मैं पकड़ पकड़ करके और तुम्हारे साथ चलूं, फिर सदा तेरे साथ, कभी नहीं छोड़ूं तेरा हाथ, और तेरा हाथ मैं कभी नहीं छोड़ना चाहती। माँ जो है बेटा, माँ ऐसा शब्द है, इतना पवित्र शब्द है कि बच्चा कितना भी दूर हो माँ के, वो हमेशा साथ रहता है। माँ कभी भी अपने बालक को, अपने अंश को दूर नहीं होना देना चाहती। किन्हीं भी परिस्थितियों में माँ अपने बालक को साथ रखना चाहती है। कभी न छोड़ू तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ। पहले हमें क्या करती है, जब बच्चे चलते हैं तो बच्चे आगे आगे चलने की कोशिश करते हैं और माँ कहती है हाँ चलो 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 आगे चलो, तो बच्चे आगे आगे चलते हैं। उनको बड़ा बना देती है माँ कि देखो तुम तो कितने बड़े हुए हो, तुम आगे आगे चलो, हमसे आगे चलो, कितना आगे चल सकते हो। तो आगे हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे तू पीछे चलती है माँ, तुम पीछे चलती हो माँ, और पहले हमें बड़ा बना देती हो, आगे चला देती हो, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, और फिर दिन रात हमारे साथ जब हम हमारे पैरों से चलने लगते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो फिर हमारे साथ नहीं घूमती फिरती, दिन रात नहीं चलती। अपने कर से खिला धुला मुख, अपने कर का मतलब होता है हाथ, अपने हाथ से खिला करके और मुंह को धुला करके, उठते ही मुंह प्रक्षालन किया जाता है, मुंह धोया जाता है। अरे राजा भैया तुम कितने अच्छे हो, कितने बड़े हो गए हो, देखो चांद भी तुम्हारी प्रशंसा करता है ना। वो पास वाला जो भैया है बहुत प्रशंसा कर रहा था, वो दीदी बहुत प्रशंसा कर रही थी। ऐसे बच्चे को पता नहीं कितनी बातें कहला करके उसका मुंह धुलवाया जाता है, नहीं तो बालक तो मुंह धुलवाए नहीं। तो अपने कर से खिला धुला कर मुख और अपने हाथ से खिला करके अपना मुंह धुला करके बालक का, धूल पोंछ सज्जित कर गात, और उसकी धूल को पोंछ करके बढ़िया अच्छे कपड़े पहना करके, शरीर को बढ़िया सजा धजा करके, मालिश करके, नहा नला धुला करके, थमा खिलौना नहीं सुनाती
हमें सुखद परियों की बात। थमा खिलौना, जब हम बड़े हो जाते हैं तो क्या करती है माँ? अपने हाथ में, बच्चों के हाथ में खिलौना दे देती है और वो अपने काम में लग जाती है, नहीं सुनाती। और फिर जो लोरियां सुनाती है माँ, वो लोरियां भी नहीं सुनाती है। हमें सुखद परियों की बात। और जो परियों की बातें हुआ करती थी जब हम छोटे थे, तो परियों की बात से हमें याद आता है कि परियां आकाश में उड़ती है ना, वो धरती पे आती है, बच्चों से बातें करती है, इस प्रकार की कहानियां सुनाया करती है। वो बड़ा मैजिक जादू करती है परियां। तो ये सारी चीजें बच्चों को माँ के द्वारा बताई जाती है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर उस सारी परियों की कहानियां काफूर होकर के उड़ जाती है। हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न हूं मैं, तेरा स्नेह न खो मैं। अब यहाँ एक बच्ची अपनी माँ से कर रही है कि हे माँ, मैं इतनी बड़ी नहीं हो जाऊं कि तेरा स्नेह न खो, कि तुम्हारा जो स्नेह है, वात्सल्य है, उस भाव को मैं नहीं खो दूं। मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ, भावों में, आपकी यादों में साथ रहना चाहती हूँ। तेरे अंचल की छाया में निष्प्रह छिपी रहूं, निष्प्रह निर्भय। तुम्हारे अंचल की छाया में, तुम्हारे दुपट्टे साड़ी के पल्लू में मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। छिपी रहूं निष्प्रह, बिना निर्भय होकर के, किसी प्रकार का भय नहीं हो, किसी प्रकार का कोई बीच में छलावा न हो, दुख न हो, निर्भय, किसी प्रकार का भय न हो। कहूं दिखा दे चंद्रोदय, और फिर मैं ये कहूं कि माँ, मुझे चंद्र का उदय होना दिखा दो। चंदा मामा कैसे उदय होते हैं वो दिखा दो। तो इस प्रकार से इस कविता में मैं सबसे छोटी हूँ, एक बड़ी बच्चा होकर के और छोटा होने की कल्पना करता है और माँ से बहुत सारी बातें वो कहता है। तो इसके यदि आप लोगों ने प्रश्नोत्तर नहीं किए हैं तो कीजिएगा और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा। इसके साथ ही इसमें कोई आपको दिक्कत आती है, कोई कठिन शब्द लगते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। फिर अब हमारा जो सिलेबस है लगभग समाप्ति की ओर है। कुछ यदि हो आपका इसमें से कुछ छूट गया हो तो मेरे व्हाट्सएप पे नंबर पर जरूर बताएं। इस पुस्तक में से, पाठ्यक्रम में से कोई अध्याय छूट गया हो, जो छूट गया है, जो बहुत सारे पाठ्यक्रम से अध्याय हटा दिए गए हैं, वो मैं फिर आपको बता देता हूँ कौन कौन से अध्याय हटाए हैं। तो फिर आप लोग नोट कर लीजिएगा, और नहीं किया है तो कर लीजिएगा। देखिए, एक तो चांद से थोड़ी गप्पे, ये वाला अध्याय हटा दिया गया है। साथ ही हाथ बढ़ाना, ये गीत भी हटा दिया गया है। टिकट एल्बम सुंदरा स्वामी राम स्वामी जी का, ये भी हटा दिया गया है। झांसी की रानी कविता हटा दी है। लोकगीत ये भी हटा दिया गया है। और नौकर निबंध ये भी हटा दिया गया है। वन के मार्ग में कविता ये भी हटा दी गई है। सांस सांस में बांस ये भी हटा दिया गया है। तो इस प्रकार से, और केवल पढ़ने के लिए बचा है पेपर मेशी, केवल पढ़ने के लिए, ये मैं आपको पढ़ा दूंगा कभी भी, है ना। और इन बचे हुए अध्यायों में से कोई आपका हटा दिया गया है या मैंने नहीं पढ़ाया है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर बता दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।